Hello everyone. Today our chapter is our environment. This is for the class 5th. In this chapter we will learn about our environment. हमारे environment में क्या है और हम अपने environment को किस तरह से सेव कर सकते हैं. The natural surrounding, natural मतलब जो हमारे चारों तरफ की surrounding होती है, in which living things grow, जिसमें living things grow करती है, डेवलप एंड सर्वाइव, डेवलप करती है, सर्वाइव मतलब जिंदा रहती है, मेक अप द एनवायरमेंट, वो हमारे सब चीज़ों का उन सब से हमारा एनवायरमेंट बनता है. द वर्ड एनवायर मीन्स टू सराउंड. सराउंड मतलब होता है चारों ओर, एनवायरमेंट का मतलब होता है वर्ड का मतलब होता है सराउंड. द एनवायरमेंट में दो तरह की चीज़ें होती है, एक तो बायोटिक होता है, ए बायोटिक होता है. बायो मतलब लिविंग थिंग्स, जो लिविंग थिंग्स होती है उनसे बायोटिक थिंग्स बनती है, जैसे प्लांट एंड एनिमल्स. ए बायोटिक थिंग्स जैसे कि सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, इनको बोलते हैं एबायोटिक, जिसको हम नॉन लिविंग थिंग्स भी बोलते हैं. इट प्रोवाइड अस एवरीथिंग एंड सपोर्ट अवर सर्वाइवल. ये जो हमारा सराउंडिंग है, हमारा एनवायरनमेंट है, ये हमें सर्वाइवल के लिए सपोर्ट करता है और ये हमें सब कुछ देता है. एवरी लिविंग थिंग्स डिपेंड्स ऑन द अदर लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑन इट्स एनवायरनमेंट. सारी की सारी चीज़ें हैं जो भी है वो एनवायरनमेंट पर डिपेंड रहती है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो. इफ़ अवर सराउंडिंग आर क्लीन देन अवर एनवायरनमेंट इज़ हेल्दी. अगर हमारा सराउंडिंग बिल्कुल साफ़ है तो हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी है. अ क्लीन एनवायरनमेंट एसेंशियल फॉर द हेल्दी लाइफ. एक क्लीन एनवायरनमेंट है जो हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है. एनी डैमेज टू द एनवायरनमेंट, अगर हम कुछ डैमेज करते हैं अपने एनवायरनमेंट को तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोगों को इफ़ेक्ट करता है. अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश, फॉर्चुनेटली होता है अच्छा भाग्य, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश. देयर हैज़ बीन अ वास्ट चेंज, वास्ट मतलब बहुत बड़ा चेंज आ रहा है हमारे एनवायरनमेंट में इन द रिसेंट ईयर, हाल ही के सालों में. एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन मतलब बहुत सारी चीज़ें, कंस्ट्रक्शन मतलब हम नई नई चीज़ें बना रहे हैं. एंड एक्सपेंशन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, टाउन और सिटी को हम बढ़ा रहे हैं. बिल्डिंग रोड्स एंड मैनी अदर फैक्ट्रीज़, और बहुत सारी बिल्डिंग्स रोड्स एड्स हो रहे हैं, फैक्ट्रीज एड्स हो रही है, वो हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जा रहा है, मतलब कि ख़त्म कर रहा है. थाउजेंड ऑफ ट्रीज हैव बीन कट, थाउजेंड्स ट्रीज काट दिए जाते हैं. टू एकोमोडेट अर्बन डिमांड्स, एकोमोडेट मतलब किसी के रहने की सुविधा के लिए, अर्बन मतलब लोगों की रहने की सुविधा के लिए बहुत सारे पेड़ काट दिए जाते हैं. मैनी ऑफ आर एक्टिविटीज़ आर एडवर्सली अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट, और हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ एडवर्सली मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव इफेक्ट कर रही है एनवायरनमेंट को. बाय एडिंग द वेस्ट, हम वेस्ट को ऐड कर रहे हैं. एक्सटेंसिव मतलब होता है लार्ज अमाउंट में, अर्बन मतलब होता है सिटीज़ में, डिस्कार्ड मतलब होता है वो चीज़ जिसको हम यूज़ नहीं करते और जो हमारे द्वारा फेंक दी जाती है, घर से बाहर निकाल दी जाती है, उसको बोलते हैं डिस्कार्ड करना, बाहर निकालना. वेस्ट, अब सबसे पहले बोलते हैं वेस्ट क्या होता है. वेस्ट मेनली वो चीज़ होती है जो यूजलेस होती है, जिसको हम यूज़ नहीं करते, अनवांटेड है, जिसकी हमें इच्छा नहीं होती, जिसको हमें नहीं चाहिए. इज़ डिस्कार्डेड बाय ह्यूमन्स, डिस्कार्डेड मतलब बाहर फेंक दिया जाता है, उसको बोलते हैं वेस्ट. तो वेस्ट कौन सी चीज़ हो गई? द यूजलेस एंड अनवांटेड मटेरियल जो कि डिस्कार्ड किया जाता है ह्यूमन के द्वारा, उसको बोलते हैं वेस्ट. वन कॉमन एग्जाम्पल इज वी ऑफन बाय थिंग्स, ऑफन मतलब हमेशा हम चीज़ें खरीदते रहते हैं. वी डू नॉट रियली नीड, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती. वी बाय मोर देन दैट वट इज़ रिक्वायर्ड, हम जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है उससे ज़्यादा खरीद लेते हैं. दिस एड टू द प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट. मनचाही चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदना, वो क्या हो जाती है, वो वेस्ट में ऐड हो जाती है और वेस्ट बढ़ता है टू अ लार्ज एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में. वेस्ट आर प्रोड्यूस इन आवर होम्स, स्कूल, ऑफिस, मार्केट, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर फील्ड. हर फील्ड में हमारा जो वेस्ट है वो होता है. टाइप ऑफ वेस्ट अराउंड अस, 2 टाइप का वेस्ट होता है, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल. देयर इज द वर्ड बायोडिग्रेडेबल. जो बायोडिग्रेडेबल वर्ड है वो बना है, बायो मतलब लिविंग थिंग्स, डी मतलब होता है कम होना, ग्रेड मतलब अपने स्टैंडर्ड से नीचे हो जाना, डिग्रेड मतलब अपने स्टैंडर्ड से कम हो जाना, एबल मतलब जो योग्य है. जो वेस्ट अपने स्टैंडर्ड से नीचे होने के योग्य है, मीन सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे कि जो वेस्ट सड़ता है, जैसे कि फ्रूट है, फ्रूट में लिविंग थिंग्स होती है, बायो होती है, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड है वो फ्रेश है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो रोट हो जाता है, सड़ने लग जाता है, तो उसका जो स्टैंडर्ड है उससे वो नीचे चला गया, डिग्रेड हो गया.
और वो एबल है मतलब वो सड़ सकता है, वो अपने स्टैंडर्ड से नीचे जा सकता है, तो उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सेकंड है नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो वेस्ट सड़ता नहीं है उसको बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल है, द वेस्ट इजीली रोट, रोट मतलब सड़ना, जो वेस्ट सड़ जाता है इसलिए उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इस कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं, वो सिंपल पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। डिग्रेडेशन मतलब डिग्रेड मतलब टूट जाना छोटे छोटे पार्ट्स में, बाय द एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स की हेल्प से वो टूट जाते हैं। एग्जाम्पल्स है वेजिटेबल पील्स, पेपर बिट्स, ड्राई लीव्स, ये सारे हमारे क्या है, फ्रूट पील्स, ये सब हमारे होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब होता है नन बायोडिग्रेडेबल, नन मतलब होता है नहीं, जो वेस्ट सड़ेगा नहीं, जो अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं जाएगा, उसको बोलते हैं नन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है जो कि सिंपल पार्टिकल्स में टूटता नहीं है डिकम्पोजर्स की हेल्प से, जैसे कि प्लास्टिक बोतल, ओल्ड सेल्स, पॉलीथीन, बैटरीज, ये सारे होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नीड टू मैनेज वेस्ट, हम वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, इतना सारा कूड़ा होता है, हम उसे वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहला होता है हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम कूड़ा करें ही ना, लेकिन कुछ कोशिशों के बाद भी हम कूड़ा निकलता है तो हमें उसको मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, वेस्ट का अगर हम प्रॉपर मैनेज करते हैं तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहेगा। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो सड़ता नहीं है, उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। पीपल्स ऑफन फील प्लास्टिक्स में कूड़े को भर देते हैं, जो कि क्या होता है, वो सड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। अगर हम अगर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अगर हम ओपनली डालेंगे तो वो जल्दी से रोट हो जाएगा। बहुत सारे एरिया है जहाँ पर एनिमल्स वगैरह है, इन वेस्ट को खा लेते हैं जिससे उनकी डेथ हो जाती है। स्ट्रे एनिमल्स, स्ट्रे मतलब होते हैं आवारा, जो आवारा जानवर होते हैं वो इन बैग्स में खाने को ढूंढते हैं, और इवन स्वेलो मतलब निगलना, और वो निगल भी लेते हैं उन्हें, जिस कारण से उनकी डेथ हो जाती है। और जो प्लास्टिक बैग्स है वो ड्रेन्स में एंटर हो जाते हैं और उससे हमारा जो सीवेज सिस्टम है, जो पानी, गंदा पानी जाने का रास्ता है, उसको ब्लॉक कर देते हैं। ड्रेन्स दस गेट चौक, चौक मतलब होता है फंस जाना, उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो उसमें रुकावट आ जाती है और जो पानी है वो ओवरफ्लो हो जाता है रोड्स पर, और इसी वजह से हमें बारिश के दिनों में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, जो नालों का पानी है वो सारा रोड पर आ जाता है। द जनरेशन ऑफ वेस्ट डज नॉट लुक लाइक एस्थेटिकली अनप्लीजेंट, मीन्स जो हमारी जनरेशन है वो जो वेस्ट फेंकती है वो अनप्लीजेंट है, कि वो जिस तरह से कूड़ा फेंकती है वो हमें अच्छा नहीं लगता, वो हमें अच्छा नहीं लगता, और वो हमारे हार्मफुल भी है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ये नेसेसरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज करें और वेस्ट को मैनेज करें, ताकि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट को बचा सकें। अब मैनेजमेंट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, सबसे पहला होता है प्रॉपर स्टोरेज। प्रॉपर स्टोरेज मीन्स हमने कोई भी खाने की चीज़ है वो बनाई है, अगर हम उसको प्रॉपर स्टोरेज करके रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होगी, तो हमें उसको फेंकने की नीड होगी नहीं। तो सबसे पहला है प्रॉपर स्टोरेज। टू जनरेट लेस वेस्ट वी शुड ऑलवेज फूड स्टोर आइटम प्रॉपरली इन द माइक्रो सो दैट माइक्रोऑर्गेनिज्म कैन नॉट स्पॉइल, ताकि माइक्रोऑर्गेनिज्म उसको स्पॉइल ना कर सके। यूजुअली हम अपना खाना रखते हैं फ्रिज में ताकि वो टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, और वो इनिबिट मतलब टेम्परेचर इनिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो, इनिबिट मतलब रोक सके, ताकि वो माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक सके। सेकंड है हमारा रिड्यूस। सेकंड हो गया रिड्यूस, तो हम तो फर्दर हम और कौन कौन से 3 रूल्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। रिड्यूस मतलब होता है कम, अगर हम वेस्ट को कम करेंगे तो हमें टेंशन ही नहीं होगी कि हम वेस्ट को कैसे मैनेज करें। सेकंड है, अगर वेस्ट होता भी है तो हम ऐसी चीज़ें करें कि हम उसको दोबारा यूज़ कर सकें, जैसे कि पॉलीथीन को अगर मार्केट में शॉपिंग के लिए जाते हो तो बार बार वही पॉली बैग आप लेके जा सकते हो, हर बार न्यू पॉली बैग लेने की ज़रूरत नहीं है। रिसाइकिल मीन्स जैसे प्लास्टिक बॉटल्स हैं उनको मेल्ट करके आप दोबारा से नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो रिड्यूस मतलब होता है कम करना। रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट बाय कंजप्शन एंड लो वेस्टेज, उसको कंज्यूम करो, जो भी चीज़ है उसको जितना खाना आपने बनाया उसको खाओ, और उसको लो वेस्टेज मतलब कम से कम उसको फेंको। जैसे कि अवॉइड करना चाहिए प्लास्टिक बैग, कैरी और ऑन बॉक्स क्लॉथ बैग, अपना ही बैग यूज़ करें।
यूज़ पेपर को दोनों साइड से यूज़ करें और वही चीज़ खरीदें जिनकी आपको ज़रूरत है। अवॉइड करें डिस्पोजल प्लास्टिक आइटम्स खरीदने की, जो वन यूज़ एंड थ्रो वाले आइटम्स हैं उनको अवॉइड करें। अवॉइड मतलब इन चीज़ों से बचना चाहिए। नेक्स्ट है रीयूज़। अगर आपको वेस्ट होता भी है तो हमें उन चीज़ों को बार बार रीयूज़ करना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक ज्योमेट्री पुरानी हो गई तो ठीक है वो टूटी नहीं है, लेकिन पुरानी हो गई तो आपको यूज़ नहीं करनी है। नो, उसको जब तक यूज़ करना है जब तक वो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। रीयूज़ मतलब चीज़ों को यूटिलाइज़ करना लंबे टाइम तक। हम जैसे कि जो कंटेनर्स होते हैं, जैसे कि स्पाइसेस वगैरह के कंटेनर है, कुछ हम बॉक्स वगैरह लाते हैं, हम उन डिब्बों को फेंक देते हैं, हम उसमें कुछ भी अपना सामान स्टोर करके रख सकते हैं। वी शुड चूज़ टू बाय थिंग्स। हमें वो बोटल्स ऐसे जूस खरीदने चाहिए जिसे कि कूड़ा कम हो। हमें मेटल कैंस नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि हम बोटल्स को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम जो कोल्ड ड्रिंक्स बोतल होते हैं उसमें हम कुछ भी फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन इज़ द रिसाइकिल। री मतलब दोबारा, साइकिल मतलब दोबारा उससे न्यू चीज़ बनाना। दिस इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। इससे न्यू प्रोडक्ट बनता है। दैन द ओल्ड डिस्कार्ड प्रोडक्ट, जो हमारा पुराना फेंका हुआ प्रोडक्ट है उससे हम न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। पेपर, ग्लास, प्लास्टिक्स, मेटल्स कैन बी, इन सब को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। टू अचीव रिसाइकलिंग, ये ऐसे रिसाइकलिंग करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो वेस्ट हमने डिस्कार्ड किया है, बाहर फेंका है, उसको हम अलग अलग करके रखें। वंस सेपरेटेड, एक बार सेपरेट कर लिया जाता है तो कलेक्ट दीज मटेरियल्स, जो हमारा वेस्ट है उसको अगर हमें सेपरेट कर लिया तो हमें उनको अलग अलग कलेक्ट करना है और वेंडर्स और जो खरीदने वाले आते हैं उनको दे देना चाहिए। जैसे कि जो स्क्रैप का काम करते हैं उनको फर्दर आगे सेल कर देंगे और रिसाइकिल कर देंगे। रिसाइकिल मतलब अलग अलग फैक्ट्रीज में भेज देंगे, जहाँ पर उनकी रिसाइकलिंग हो सकती है। तो हम क्या क्या चीज़ रिसाइकिल कर सकते हैं? पेपर्स को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। अगर पेपर रिसाइकिल करेंगे तो हम बहुत सारे पेड़ों को बचा सकते हैं। ग्लास रिसाइकिल कर सकते हैं, प्लास्टिक रिसाइकिल कर सकते हैं। एंड मेटल्स को हमें स्क्रैप डीलर्स को दे देना चाहिए, उसके बदले में हमें पैसे मिलेंगे और हमें कूड़े में फेंकने की बजाय वो उसको दूसरी कंपनी आगे फैक्ट्रीज़ में उसको सेल कर देते हैं और वो न्यू प्रोडक्ट बन जाता है। मैनेजमेंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट सड़ता है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? वी नो दैट जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है ऑर्गेनिक होता है, तो हमें वेस्ट को क्या करना चाहिए? कंपोस्ट पिट मतलब होता है गड्ढा, कंपोस्ट मतलब जहाँ पर वो सड़ेगा, ऐसे गड्ढा बनाना चाहिए। उसमें हमें जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको डाल देना चाहिए और कुछ टाइम बाद देखोगे कि वो मैन्योर्स में चेंज हो जाता है। या फिर आप अर्थों वगैरह भी उसमें ऐड कर सकते हो जल्दी उसको बनाने के लिए। वी नो दैट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑर्गेनिक नेचर, एवरी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डिग्रेड, जितना भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो डिग्रेड होता है। सिमिलरली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो भी कुछ दिनों बाद कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम उसको मिट्टी में डालते हैं तो मैन्योर में चेंज हो जाता है और वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता। इसमें सबसे पहला होता है कंपोस्टिंग। फ्रूट पील्स, एग पील्स, ये सब जितने भी चीज़ है उनके गड्ढे में डाल के कंपोस्ट मिस्ट में और उन पे डिकम्पोजर्स एक्शन करते हैं, बैक्टीरिया और फंगाई, और फिर उनको मैन्योर में चेंज कर देते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मीस मतलब होता है वर्म्स के थ्रू, वर्मी कंपोस्ट अर्थवॉर्म्स के थ्रू। वर्मी कंपोस्टिंग इन्वॉल्व द रेड अर्थवॉर्म, इसमें हमें रेड अर्थवॉर्म को डालते हैं किसकी बजाय? इंस्टीड मतलब होता है की जगह, फंगाई और बैक्टीरिया की जगह हम यूज़ करते हैं रेड अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं? उनको वेस्ट में ऐड कर देते हैं एंड दे ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इन टू द सोइल, और वो सोइल में सोइल में उनको ब्रेक डाउन कर देंगे और हमारी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट होती है बहुत न्यूट्रिएंट रिच होती है और जिसको हम जो सोइल है उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ सोइल। बायोगैस होती है, एक बायोगैस प्लांट होता है, जैसे कि हम काऊ डंग वगैरह, बफेलो डंग है, इन सब का रिमेन्स हम एक गड्ढे के अंदर डाल देते हैं, उससे फिर एक गैस रिलीज होती है मीथेन गैस, और उस मीथेन गैस बहुत अच्छा फ्यूल होता है और जिससे कि हम गैस पर खाना भी बना सकते हैं। द बायोगैस प्लांट इज पुट द बायोगैस काउ बफेलो डंग अलॉन्ग विद द एग्रीकल्चर रिमेन्स, जितना भी हमारा खेती का बचा हुआ चीज़ें होती हैं उसके अंदर हम गाय की गोबर या भैंस के गोबर को डाल देते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक गैस बनती है दैट इज़ द मीथेन। मीथेन गैस है वो एक एक्सीलेंट फ्यूल है, उससे हम अपने सोर्सेज में यूज़ कर सकते हैं।
Now come to the exercise. Biodegradable waste, vegetable peel and the dry leaves. Non-biodegradable है plastic and glass bottles. Substitute of plastic gas है paper bag and jute bag. Abiotic होते हैं water and the wind. True false है using plastic bag instead of jute bag is safe for the environment. प्लास्टिक बैग को यूज़ करना जूट बैग की जगह पर ये सेफ एनवायरमेंटली? नो, इट्स अ फॉल्स. थ्रोइंग ऑल द वेस्ट टुगेदर, अगर हम एक साथ कूड़ा इकट्ठा डाल देते हैं तो ये ठीक है हमारे एनवायरमेंटली? नो. हार्म द एनवायरमेंट, या एनवायरमेंट को हार्म करेगा? येस, इट्स ट्रू. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज़ अ फॉल्स. Vegetable peel, leaves, flower, eggshells are example of biodegradable waste. It's true. Biodegradable waste does not harm the environment. It's true. Choose the correct options. What are the 3 R's? इसमें से कौन सा नहीं है? That is a refuse. Following item will rot. कौन सा item rot हो जाएगा? Its answer, second answer is B. B, bread. Which of the following is the industrial waste? कौन सा है? It is the toxic gases. Which of the following is the industrial waste? It is the toxic gases. Which of the following organism involved in the process of rotting? Rotting में कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है? बैक्टीरिया, फंगाई दोनों होती है. तो आंसर विल बी बोथ ए एंड बी. चूज द ओड वन आउट. ओड मतलब होता है जो सबसे अलग है ग्रुप में. दैट इज़ द जूट बैग, क्योंकि प्लास्टिक, ग्लास, बोटल्स ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल है. जूट बैग इट इज़ द बायोडिग्रेडेबल. नाउ कम टू द क्वेश्चंस. 2 टाइप ऑफ वेस्ट. 2 टाइप ऑफ वेस्ट होते हैं. फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. नेम 3 वेस्ट मेटल दैट कैन बी रिसाइकिल, जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं. तो ग्लास हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया. हाउ प्लास्टिक हार्मफुल द एनिमल्स? आंसर इज दिस. स्ट्रे एनिमल्स लुक फॉर द फूड इन दिस बैग एंड मे इवन swallow the bags. This result in their death in many cases. How does compost help plants? Compost and vermicompost are nutrient-rich substance and they effectively increase the fertility of the soil, acting as a manure. Fertile soil helps plants to grow well. Which gas mainly constitutes the biogas? This is the methane gas. What is the difference between biodegradable and non-biodegradable? Biodegradable they easily rot. You can get the. This is the answer of this question. Biodegradable and non-biodegradable. हाउ कैन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी मैनेज? जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? हेयर इज द आंसर. बाय द रिड्यूस, रीयूज एंड द रिसाइकिल. दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. थैंक यू सो मच. इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल.